नमस्कार दोस्तों। लोग क्या कहेंगे? दोस्तों, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जितने लोग हैं उतनी बातें होती रहती हैं, लेकिन हमें उनकी बातों को सिर पर नहीं चढ़ने देना चाहिए। हम सभी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आज को खुशियों से भर सकते हैं, अपने वर्तमान समय में खुश रख सकते हैं। दोस्तों, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक जंगली इलाके में एक प्राचीन गांव था, जहां एक बूढ़े आदमी अपने बेटे के साथ रहता था। इस गांव के बस्ते में लोग जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके अपना जीवन चलाते थे। बूढ़े आदमी का बेटा सेना में था, जहां वह देश की सेवा करता था। दोनों ही गरीब थे, परंतु उनके पास एक अनमोल अस्तित्व था, एक सुंदर घोड़ा। बूढ़े आदमी के पास एक सफेद घोड़ा था, जो किसी और से कम नहीं था। इस घोड़े की सुंदरता को देखकर लोग हैरान रह जाते थे। वह घोड़ा बूढ़े आदमी के लिए उसकी अनमोल दौलत था, और पूरे राज्य और उनके आसपास के राज्य में भी ऐसा घोड़ा किसी के पास नहीं था, जिसके कारण राजा भी, जो बहुत स्वार्थी था, उस बूढ़े व्यक्ति से ईर्ष्या करता था। उसे लगता था कि उसके पास जो सुंदर सफेद घोड़ा है, वह उसे और उसके परिवार को धनी बनाने में मदद कर सकता है। इसीलिए राजा ने कई बार कोशिश की कि उस घोड़े को खरीदने की, और वह इसके लिए बहुत सारे सोने के सिक्के भी दे चुका है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति किसी भी लालच में नहीं आता। वह हमेशा यह कहता रहता था कि यह सफेद घोड़ा उनके परिवार का एक सदस्य है, और यह किसी भी मूल्यवान वस्तु से कम नहीं है। उसने हर किसी से यही बात कही कि वह इसे कभी भी बेचने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि यह उनके परिवार का सदस्य है, और इसे बेचकर वह कभी भी अपने परिवार को धोखा नहीं दे सकता। रात के अंधेरे में बूढ़ा आदमी और उसका बेटा खाना खाकर थक कर सो गए। उस रात बेटे ने जल्दी ही नींद में खो जाने के बाद बूढ़े आदमी ने घोड़े के पास जाकर उसे खाने के लिए भूसे दिया और खुद भी सो गया। जब सुबह हुई, बूढ़ा आदमी ने अस्तबल में घोड़े को लेने के लिए चला गया, लेकिन वहां उसका घोड़ा नहीं था। उसने घोड़े की खोज की, लोगों से पूछताछ की, लेकिन कहीं भी घोड़ा नहीं मिला। बूढ़े आदमी बहुत परेशान थे, और उनकी चिंता का अंदाजा उनके चेहरे पर स्पष्ट था। वह अपने घर के आसपास और जंगल में भी घुमा, लेकिन अस्तबल में घोड़े की कोई संकेत नहीं मिला। बूढ़े आदमी अपने घोड़े को लेकर बहुत ही परेशान था। बूढ़े आदमी को लगा कि शायद उसका घोड़ा रात में किसी ने चोरी कर लिया हो। थोड़ी देर बाद यह खबर पूरे राज्य में तेजी से फैल गई, जैसे आग फैलती है। बहुत से लोग उसके घर आए और इस मामले पर बातचीत की। कुछ लोगों ने उसकी मदद की प्रस्तावना भी की। एक भीड़ में से एक व्यक्ति उसके पास आकर हंसते हुए कहा, बुजुर्ग, आप घोड़े के चले जाने का दुख सहने की क्षमता नहीं रखते। यह घोड़ा आपके आय का एकमात्र स्रोत था। आपका यह हाल देखकर हमें पता चलता है कि आप बहुत गरीब और कमजोर हैं। वह ऐसे में उसे घोड़े की रक्षा कैसे करता? बूढ़े आदमी ने दुखी मन से सिर झुकाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपने घोड़े की याद में डूबा था। फिर वह अपने संघर्षों की सभी यादें याद करते हुए अचेतन हो गया। उसने सोचा कि क्या होता अगर वह अपने घोड़े को पहले ही राजा को बेच देता और उसके बदले अच्छी रकम मिल जाती, और फिर अपने बुढ़ापे को आराम से गुजारते। बूढ़े व्यक्ति ने किसी की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस यही कहा, जो कुछ भी है सब ठीक है। सच तो यह है कि घोड़ा अब अस्तबल में नहीं है, बाकी जो होगा वह देखा जाएगा। इस घटना के करीब 2 महीने बाद रात के समय वह बूढ़ा आदमी अकेले अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। तभी अचानक रात के अंधेरे में घोड़ा वापस आ गया। घोड़े को वापस देखकर बूढ़े व्यक्ति बहुत खुश था। उसने सोचा कि घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, बल्कि वह जंगल में भाग गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि घोड़े के साथ उसी नस्ल के 10 और घोड़े आ गए थे। अगली सुबह यह खबर पूरे राज्य में तेजी से फैलने लगी, जैसे जंगल की आग फैलती है। लोग इकट्ठा होने लगे और उस बूढ़े व्यक्ति के पास आए और बोले, आप सही थे, घोड़े का जाना कोई दुर्भाग्य नहीं था। यह तो आपके लिए एक वरदान साबित हुआ है। आपके पास अब एक नहीं 10 और घोड़े हैं। आपकी किस्मत अब बदल चुकी है। अब आप घोड़ों के व्यापारी बन सकते हैं। वह बूढ़ा आदमी शांत रहा और बोला, सच तो यह है कि घोड़े के साथ 10 और घोड़े आ गए हैं। जो कुछ भी है सब ठीक है। आगे जो होगा वह देखा जाएगा। यह कहते हुए उस बूढ़े व्यक्ति के बेटे ने जंगली घोड़ों को वश में करने का प्रयास शुरू किया, लेकिन जंगली घोड़े वश में नहीं आ रहे थे।
सिर्फ 4 दिनों के बाद लड़का जंगली घोड़े पर बैठकर उन्हें वश में करने का प्रयास कर रहा था, पर वह घोड़े से नीचे गिर गया। उसे काफी जख्म भी लगे थे और उसके पैर की हड्डियां टूट गईं। बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि उसका बेटा नीचे गिरा हुआ है, दर्द से चिल्ला रहा है। फिर कुछ लोग उसे वेद जी के पास ले गए। लोग इकट्ठे होकर दुखी होकर बोले, आपके साथ बहुत बुरी चीजें हुई हैं। 10 घोड़े मिलना कोई आशीर्वाद नहीं था, बल्कि अभिशाप था। आपके इकलौते बेटे का पैर टूट चुका है, अब उसकी शादी कैसे होगी? गरीब आदमी बदकिस्मत है। लेकिन बूढ़ा आदमी लोगों की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। उसने कहा, सच तो यह है कि बेटे ने एक पैर खो दिया है। यह भी सच है कि अब मुझे उसके बुढ़ापे में उसकी मदद करनी होगी। लेकिन जो कुछ भी है, सब ठीक है। आगे जो होगा देखा जाएगा। कुछ समय बाद राजा के पड़ोसी दुश्मनों ने एक विशाल सेना के साथ राज्य पर हमला कर दिया। राजा को अपने सेना को तैयार करने का भी समय नहीं मिला। सेना अचानक हुए हमले के कारण कमजोर पड़ने लगी और राज्य के सभी युवाओं को भी ना चाहते हुए जबरदस्ती सेना में ले लिया गया। राजा और उसकी प्रजा युद्ध दुश्मन का सामना कर रहे थे और दूसरी ओर उस बूढ़े आदमी का बेटा बच गया, क्योंकि वह लंगड़ा था। लोग रोते हुए बूढ़े आदमी के घर जमा होने लगे। लोगों ने उनसे कहा, आप सही थे, आपके बेटे का टूटा हुआ पैर आपके लिए आशीर्वाद साबित हुआ है। उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा। लेकिन हम सभी बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे अब चले गए हैं। हमें नहीं पता कि वे युद्ध से वापस आएंगे या नहीं। हम सभी जानते हैं कि आप सुख और दुख में एक जैसे रहते हैं, लेकिन आप यह कैसे कर लेते हैं? राजा और उसके लोग युद्ध में जुटे रहे, प्रार्थनाएं करते रहे और अपने देश की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध रहे। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सबसे पहले सच को समझो। सच सिर्फ इतना है कि तुम्हारे बेटे मातृभूमि की सेवा करने गए हैं। शायद यह तुम्हारी इच्छा नहीं थी, फिर भी वे चले गए। यह दुर्भाग्य है या सौभाग्य, कोई नहीं जानता। वह आगे बोला, जब तक आप लोग चीजों को अच्छा या बुरा कहने की आदत नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप परेशान होते रहेंगे। भाग्य की देखभाल क्यों करनी है? अगर करना ही है तो अपने कार्यों का ध्यान रखें, अपने विचारों का ध्यान रखें और खुशी से जीवन जीते रहें। लाभ, हानि, भाग्य, ये जीवन के छोटे से छोटे हिस्से हैं। जिस तरह हम एक लाइन को पढ़कर पूरी किताब नहीं समझ सकते, उसी तरह हम एक घटना के आधार पर जीवन का मूल्यांकन करना सही नहीं होता। हमें जीवन को पूरी तस्वीर में देखना चाहिए, न कि एक ही पल की घटना के आधार पर। हमें अपनी राय बनाने से पहले गहराई से सोचना चाहिए और व्यापक दृष्टिकोण बनाना चाहिए। छोटी छोटी घटनाओं के बजाय हमें वर्तमान क्षण में जीने का समर्थन करना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें खुद को समझना चाहिए और अपने कामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आखिरकार जीवन की सच्ची खुशी और संतोष हमारे आंतरिक अनुभवों और आत्मसंतोष में निहित है, और यह किसी विदेशी राय या घटना के आधार पर नहीं आता। जब हम अपने काम में समर्थ होते हैं और अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, तो हमारा जीवन संतुष्ट और सफल होता है। बूढ़े आदमी के शब्दों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद बूढ़ा सही था। लोगों की फिक्र तो थी, लेकिन अब उन्हें यह भी उम्मीद थी कि उनके बेटे वापस जरूर आएंगे, जीतकर। साथ ही उन्होंने यह भी समझ लिया कि जीवन में हर घटना का कोई कारण होता है और अच्छे या बुरे फैसले समय के साथ बदल सकते हैं। सबसे जरूरी है कि वर्तमान में जीना और अपना कर्म करते रहना। और करीब 2 दिनों बाद राजा वह युद्ध जीत गया, लेकिन उस युद्ध में काफी सैनिक और नौजवान घायल हो चुके थे। सब लोग उन्हें वापस देखकर बहुत खुश थे। बूढ़े आदमी और उसका बेटा दोनों वर्तमान में आराम से जीने लगे। उन्होंने अपने बेटे के साथ अपने गांव में शांति और सुकून का आनंद लिया। वे अब जीवन की सारी छोटी मोटी खुशियों को महसूस करने लगे थे, जिसे वे पहले कभी ध्यान नहीं देते थे। राजा ने उन्हें अपनी सेना के साथ सम्मानित किया और उन्हें उनके वीरता के लिए सराहा। बूढ़े आदमी की समझदारी ने उन्हें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में मदद की, जिससे उनके बेटे को सम्मान, खुशियां और संघर्ष के अनुभव का एहसास हुआ। इस अनुभव से उन्होंने सीखा कि जीवन अच्छा या बुरा होता है, यह उन्हीं के ध्यान, सोच और कर्मों पर निर्भर करता है। अब उन्होंने समझ लिया कि अंततः व्यक्तिगत संतोष और सफलता अंतर्निहित सुखों में है, जो उनके मन की शांति और संतुष्टि को पूरा करता है।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। जितने लोग हैं उतनी बातें होती रहेंगी और हम सभी इस दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते। अपने आज में खुश रहो, अपने प्रेजेंट टाइम में खुश रहो। जो आपको सही लग रहा है, जिसमें आपका फायदा है, उस बात का अपने दिमाग के आधार पर सही फैसला लो। लोग आज कुछ कहते हैं तो कल कुछ और, इसीलिए हमें लोगों पर नहीं बल्कि अपने काम पर ध्यान देना है, अपनी मंजिल पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। जिस दिशा में हमारा ध्यान है वही हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगी। तो हमें अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम सफलता की ओर बढ़ते रहें। दोस्तों, यदि हम लगातार लोगों की बातें सुनते रहें तो हमें कभी भी अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए देखने का मौका नहीं मिलेगा। हम इनकी बातों में उलझ कर ही रह जाएंगे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो कृपया इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इस कहानी की सुनने की जरूरत है। आपको सभी से नई वीडियो के साथ मिलने की उम्मीद है। तब तक अपना ख्याल रखें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।